चलिए, ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। समर्थ, समर्थ किसको कहेंगे? जहाँ पे व्यर्थ नहीं होता, जहाँ समर्थ मतलब फुलफिल्ड। समर्थ माना जहाँ पर व्यर्थ नहीं है। हाँ, और व्यर्थ और क्या बोलेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा को? जो जिसका हर संकल्प, हर कर्म कल्याणकारी हो। और बीज कहाँ होता है? ज्ञान का बीज क्या है? संकल्प। संकल्प, बिल्कुल, संकल्प। अर्थात जब मैं श्रेष्ठ संकल्पों में रहती हूँ तब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जब मैं श्रेष्ठ संकल्पों में नहीं हूँ तो मैं कुछ और हूँ, उसका नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो जब भी जो अभी मुरली जो चली है बाबा वाली, वो हम कल, जो अभी बाबा मिलन वाली मुरली थी, वो हम कल भी रिवाइज करेंगे। उसमें भी बाबा ने कहा व्यर्थ से मुक्त होना। अगर तुम 40%, 20%, 5% भी व्यर्थ में हो तो मतलब समर्थ नहीं है, उतना लीकेज चल रहा है। लीकेज होता रहेगा तो कभी भी भरपूर नहीं होंगे, है ना? तो ज्ञानी आत्मा सिद्धि स्वरूप होती है, विजयी होती है, जो आज की मुरली में भी हमने देखा। और क्या बोला ज्ञानी आत्मा के लिए बाबा ने? अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। तो जो आत्मा समर्थ होगी वो कैसी होगी दीदी? उसका हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ होगा। समर्थ होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सही बोल रहे हो, अब रिजल्ट भी बता दो। जो सारा टाइम समर्थ होगी दीदी। हैं जी, योग युक्त भी होंगे और समान, और सदा विजयी होंगे। बाबा ने आगे बोला है ना, सदा विजयी, कि ये हो ही नहीं सकता ऐसी आत्मा को कहीं पर भी सक्सेस ना मिले, सक्सेसफुल होंगे, है ना? और योगी आत्मा के लिए क्या बोला? उन्होंने एक ये भी कहा है कि आप प्रमाण मतलब कुछ समय के लिए योगी बनते हो या हर समय के लिए योग युक्त रहते हो। आज उन्होंने इस पर जोर दिया। तो हम कौन से योगी हैं? लगाने वाले नहीं, योग में नहीं, रहने वाले। एक है योग लगाया, एक है योग में है। तो हम सब चेक करें, अभी योग में हैं? बाबा साथ में है बस। बाबा है साथ। चलो, वेरी गुड। और बताओ। फिर उन्होंने निशानियां बताई हैं कि अगर आप योग युक्त हो तो आपकी निशानियां क्या है, क्या क्या निशानियां हैं, किस तरह से आपका पता चलेगा कि आप हर समय योग। तो उसकी 3 निशानियां बताई। पहली निशानी कि आपके जो भी संस्कार है, लेकिन क्योंकि आपने अपना ज्ञान उसको सुनकर और उसको प्रयोग में लाने को शुरू कर दिया है तो आप अपने संस्कार पे विजयी होंगे। ये सबसे पहली निशानी है। सबसे पहली निशानी संस्कारों पर विजयी। तो कुछ भी संस्कार तो नहीं है तो लेना भी नहीं है। हाँ, तो अभी हम संस्कार की बात करते हैं। तो संस्कार क्या है कि हमारे संस्कार कहाँ तक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन होने पहले तो हमारे कब परिवर्तन हुए? द्वापर में आए तो उल्टे वाले संस्कार हमने अपने अंदर अडॉप्ट कर लिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? जो सीधे वाले, मतलब जो हमारे ओरिजिनल हैं। तो मैं कहाँ तक उन संस्कारों में हूँ, ये हमें चेकिंग करनी है। हमारे को आज सारा दिन ये चेकिंग करना है कि मैं कब कब वो नेगेटिव वाले संस्कारों को यूज़ करती हूँ।
जब हम योग से उठते हैं, आपने अमृत वेले किया और योग से आप उठे, उस समय आपके सामने कोई परिस्थिति आई, उस समय आपने क्या बिहेवियर किया, वो आपको बताएगा आपका योग का लेवल क्या था। वो बताता है दीदी, है ना, वो बताता है ना। जैसे बिल्कुल। जैसे फॉर इंस्टेंस आज मेरे पास, क्योंकि जहाँ कंप्यूटर है वहाँ पर और कोई सो रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो वो कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकती, तो सारी तैयारी वो दूसरी तरह की करनी है। वो तैयारी करते हुए अगर मैं हलचल में आ जाऊं, मतलब मेरा अमृत वेला कुछ ढीला था, संस्कार इमर्ज हुआ, क्या है ऐसे क्यों करना पड़ता है। तो फिर मैं योगी और ज्ञानी आत्मा दोनों नहीं। ज्ञान से ही योग लगता है ना, ज्ञान की समझ से ही तो योग लगता है। तो ये है संस्कार। तो हमें आज के दिन हम ये होमवर्क ले लें, अपनी चेकिंग करते रहना। जब भी नेगेटिव वाला संस्कार इमर्ज हो रहा है, आप देखो आप क्या सोच रहे थे, सोच में कहीं गड़बड़ है तो वो संस्कार इमर्ज हुआ। क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं वो योग में इमर्ज हो जाते हैं। और दूसरी निशानी क्या बताई, जो प्रकृति है, प्रकृति द्वारा भी बहुत चीजें होती हैं, और लेकिन उस पर भी आपने योग के प्रयोग से आपने उस पर भी विजयी होना है। हाँ, तो पहली प्रकृति हमारे साथ सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड कौन सी प्रकृति है? शरीर। बिल्कुल। तो शरीर में जरा सी उफ हुई तो हम कैसे हो गए, हमें ये देखना है। जो रॉयल आत्माएं, जो सतयुगी आत्माएं हैं, उनके संस्कार सतयुग के यहाँ होते हैं ना। तो आपको बताया ना, दादी गुलजार जी जो हैं, उनका एक एक शब्द 100% रॉयल। उनको इतनी ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, 3 बार तो उनको कैंसर हुआ, पर मुख से हाय नहीं निकला। बड़ी बात है ना। अर्थात प्रकृति पर संपूर्ण विजय। और जो एंड के डेज थे उनकी, हमने जो फोटो देखी, कैसे शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी, पर उनका चेहरा बिल्कुल पीसफुल, क्योंकि वो शरीर से अटैच नहीं है। तो जितना बाबा कहते हैं ना, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया, हाय ठंड हो गई, अब तो अमृत वेला नहीं होगा, गर्मी आ गई, अब अमृत वेला नहीं होगा, मौसम बदल जाए, तो बाबा ने क्या बोला, नो डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग। है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया। और प्रकृति तो दासी है, प्रकृति को दासी बनाना, तो वो कब बनाते हैं, अब बनाते हैं। तो सतयुग में जाके हमारी वो स्थिति रहती है। और तीसरी क्या निशानी बताई, विकारों पर विजय। विकारों पर विजय, विकारों और पर बहुत विकारों पर विजय। तो उसमें एग्जाम्पल क्या दिया बाबा ने, कि सांप जी का एग्जाम्पल दिया कि ये आत्माओं की, प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। जो शंकर का रूप दिखाते हैं ना, सांप है गले में, और शंकर को कैसे दिखाते हैं, तपस्वी, माला पहने, तपस्वी। और क्या दिखाते हैं शंकर को, दूसरा यादगार दीदी सांप का है। वो भी किसी की याद में है, आंखें बंद करके वो भी तो है। ध्यान। और नो क्लोथ्स, एक भस्म लगी होती है, सब शरीर में भस्म होती है, तो वो अशरीरी अवस्था, अशरीरी की निशानी है ना, शंकर का स्वरूप। तो उस शंकर का स्वरूप हमारे अशरीरी होने की निशानी है ना। ऐसे कोई सांप गले में लेकर थोड़ी घूमता है लंगोट में, है ना। माना अशरीरी होने की निशानी, विकारों पर विजय। तो अशरीरी होते हैं तो विकारों पर विजय प्राप्त होती है। और विष्णु को क्या दिखाया, सांपों की शैया बनाई हुई है, उस पर लेटे हुए हैं,
लेटे हुए हैं, हाँ। और कैसे लेटे हैं? आराम से, टोटली रिलैक्स्ड। और ध्यान में मगन है। पैर दबा रही है, लक्ष्मी पैर दबा रही है। लक्ष्मी पैर को तो हमने हटा दिया ना ज्ञान में आकर। ब्रह्मा बाबा ने बोला मुझे ये पसंद नहीं, उन्होंने तो लक्ष्मी को वहां से हटा दिया कि लक्ष्मी क्यों पैरों को दबाएगी। पर वो परमात्म ध्यान में मगन है, इसलिए सांपों को शैया बनाया। अगर मगन नहीं होंगे परमात्म याद में, तब वो विकारों को शैया बना ही नहीं सकते। इसका अर्थ ये है ना। तो जो सारे ये यादगार हैं, इनका जो डीप मीनिंग है बाबा हमें समझाते हैं ना। तो विधि क्या है? विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो हमारी सबसे बड़ी विधि क्या है? योग के लिए विधि क्या है? याद रखना, स्मृति स्वरूप होना। और क्या स्मृति क्या? कौन सी स्मृति? स्मृति तो बाबा की याद की। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ, पर मैं कौन? हाँ, माना आज ज्ञान स्वरूप बोला, पर मैं कौन से वाली आत्मा हूँ? बाबा हमको रोज कितने सुंदर टाइटल देता है। कल क्या टाइटल दिया था बाबा ने? सहज योगी। वो दिया था होमवर्क में। वरदान में क्या बोला था? तुम कौन हो? मास्टर सतगुरु। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? आ रही है। मास्टर सतगुरु। आ रही है दीदी। मास्टर सतगुरु कितना बड़ा टाइटल है। बाबा हमारे को जो टाइटल्स देता है ना, बाबा तो जानी जाननहार और युक्ति युक्त हर चीज करता है। तो जो टाइटल देता है उससे एक तो हमें एलिवेट कर देता है, और एलिवेशन के साथ टाइटल से हमें क्या मिलती है? जिम्मेवारी। मास्टर सतगुरु को जिम्मेवारी नहीं फील होती है ना। फिर बाबा क्या बोलते? बाबा अनेक टाइटल देता है हमको। जो टाइटल देता है मीन्स मैं अगर उसका स्वरूप हूं तो मैं उसको करके भी दिखाऊं। ठीक है ना दीदी जो चित्र में विष्णु जी का लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो धन दौलत है वो मतलब हमें कोई इफेक्ट नहीं करता, पैरों के समान, मतलब उसको भी दबाया हुआ है। मतलब हाँ, उसका मतलब उसके प्रभाव से रहित है। उस प्रभाव से रहित है, मतलब लक्ष्मी के प्रभाव से रहित है। हाँ, मतलब धन के प्रभाव से रहित है। पर ब्रह्मा बाबा ने वो उस चित्र में लक्ष्मी को पैर दबाता हुआ उसको निकाल दिया था। क्योंकि जब हम सतयुग में हैं तो चाहे हम स्त्री के चोले में चाहे पुरुष के चोले में, सब आत्मा एक समान, इक्वालिटी 100% होती है वहां पे। चलिए, और आज बाबा ने ये भी कहा कि प्रयोगी बनना है। प्रयोग का एक तो मतलब है प्रैक्टिकल, और एक प्रयोग का मतलब है यूज करना। सो बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल में भी लाना है, उसको यूज करके औरों को भी देना है। हाँ, और इसमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तीव्र पुरुषार्थी बनना है। समय कौन सा है? तीव्र पुरुषार्थ का। और क्या बोला बाबा ने? तो बाबा ने बोला ना सिद्धि। हाँ जी बताइए। नहीं, आप बोलिए। तो बाबा ने बोला ना सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। हमारी हर बात में क्या है? जो कायदा बना है, उसको डिसिप्लिन जो बना है, हम जब उसको फॉलो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 100% हो जाता है। तो सिद्धि स्वरूप, सिद्धि हमारे लिए सिद्धि क्या है? सिद्धि का राइट है जी, राइट मेथड की हम सही, वो विधि हो गई। और सिद्धि का मतलब क्या हुआ? उसका रिजल्ट
अगर हम The ultimate achievement, the ultimate सिद्धि अर्थात सफलता। सिद्धि अर्थात सक्सेस, सफलता। बिल्कुल। जब हम विधि करेक्ट अपनाते हैं तो सिद्धि अर्थात, तो बाबा कहते हैं कि आपकी सफलता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो क्योंकि विधि, बताओ। विधि सही ली है हमने। कौन सी विधि है? वो विधि किसने बनाई? बाबा। हाँ, तो जब हम परमात्मा, कल क्या था, श्रीमत की बात करी थी ना बाबा? श्रीमत, हाँ, हमने श्रीमत ही ले ली ना उनकी। हाँ। हमने उनकी श्रीमत यूज करी है आज। करेक्ट। फिर तो कैसे कनेक्शन बनता जा रहा है, मैं ये देख रही हूँ कि कैसे एक से दूसरी चीज का कनेक्शन ऑटोमेटिक बनता चला जा रहा है। एक मुरली दूसरी मुरली के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती चली जा रही है। क्यों? आप बताओ, किसी चीज का हमेशा कनेक्शन रहे, बाबा एक बात बोलता है ना, तो उसका दूसरी चीज से कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें बार बार उसकी स्मृति में लाना चाह रहे हैं ना, श्रीमत की स्मृति में लाना चाह रहे हैं, अपने पास लाना चाह रहे हैं। ठीक है। और एक और बात देखो, जब कोई चीज ट्रूथ होती है सच, व्हेन समथिंग इज द ट्रूथ, उसके साथ जो भी चीज कनेक्टेड है ना, वो सारी ट्रू होंगी। जब कोई चीज झूठ है, उसके साथ सारी चीजें ट्रू हो ना हो, कनेक्शन पता नहीं, है ना। जैसे आप देखते हो ना, जो डिटेक्टिव होते हैं वो सही चीज को निकालना चाहते हैं, उसके साथ सारी चीजें मिल जाती हैं। तो बाबा के ज्ञान की एक सबसे बड़ी बात है, आप सिर्फ एक चीज को फॉलो कर लो, उसको 100% बना लो, तो बाकी चीजें उसके साथ अटैच होके खुद ब खुद आ जाएंगी। क्योंकि व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान, ट्रूथ है। गॉड इज ट्रूथ, एंड ट्रूथ की वो जो नॉलेज देता है, उसके साथ एक एक बात कनेक्टेड है ना। अब जैसे बाबा ने बोला तुम सतोगुणी हो, अब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ठीक है। आत्मा शांत स्वरूप कब होती है? आप शरीर से कनेक्ट करो कि शरीर एकदम रिलैक्स कब होता है? मन भी रिलैक्स्ड, देह अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। देखो वो बात, मैं उस कनेक्शन में नहीं बोल रही हूँ, मैं दूसरे कनेक्शन से बोल रही हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो आराम से कब सोता है? उसका पेट भरा हुआ है, उसका डायपर चेंज है, कोई चिंता नहीं होती। हाँ, उसको चिंता मुक्त होता है। हाँ, क्योंकि उसने पानी पी लिया, उसने खाना खा लिया, उसको माँ का साथ भी मिल गया। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके शरीर की, वो सारी पूरी हो गई, ठीक है ना। तब वो एकदम शांत हो जाता है, ठीक है ना। उसको पर उसके अंदर क्या क्या उसको चाहिए? खाना पीना, और साथ में उसको माँ का स्नेह मिल रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो हम शांत कब है? जब हमारे को प्यार भी मिल रहा है, हम भरपूर हैं। जब फुल हैं तो शांत हैं। भरपूरता का अनुभव होता है ना, तभी शांत है। और भरपूरता कब होगी? जब हमारे को प्रेम मिलेगा। लाइफ नीरस हो, प्रेम ही ना हो, तो हमारे को अनुभव होगा शांति का? विल ऑलवेज बी लॉन्गिंग कि मिले, है ना। तो शांति से सिमिलरली जब संतुष्टता होगी तभी शांत होंगे, संतुष्टता होगी तो शांत होंगे, है ना। और जब प्रेम भी है, शांति भी है, तो हमारे सामने कोई परिस्थिति आ गई और हम उसमें शांत हैं, तो उसको शक्ति नहीं कहेंगे, तो शक्ति का गुण भी कनेक्ट हो गया। कहने का अर्थ ये है कि एक से सारी चीज कनेक्टेड है। तो आप कोई भी एक चीज ले लो बाबा की मुरली से। इसीलिए बाबा आपको वो जो बताई थी ना बात, एक माता ने बोला बाबा मुझे सारी मुरली याद नहीं रहती, तो उन्होंने बोला एक सेंटेंस याद रहता है? कहती नहीं। उन्होंने बोला एक शब्द याद रहता है? कहती हाँ। तो एक शब्द का भी स्वरूप बन जाए, माना सब कुछ कनेक्ट हो गया, सब कुछ मुझे मिल रहा है। तो इसलिए सिर्फ एक बात को ही ले लो, आज ले लो कि मैंने व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हूं, मेरी स्थिति कैसी है। अगर हम इतना भी कर लेंगे तो बाकी सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है।
फिर साक्षी होने के लिए बाबा ने बातें बोली, क्या बोली? हाँ, एक तो आज बाबा ने ये भी कहा है कि जो साधन है, साधना के लिए साधन पर साधन की डिपेंडेंस जरूरत नहीं ना। है। साधन की जरूरत नहीं है। जी। साधना करेंगे तो साधन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। राइट, वो हाँ, साधना करेंगे तो जो साधन है वो ऑटोमेटिकली हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे। ये कल भी मुरली में हमने बात करी थी ना कि अगर हम सोने की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आत्मा जब सोना बनती है, मीन्स पवित्र बनती है, गुण स्वरूप बनती है, तो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। करना क्या है? सजाना किसको है? शरीर को नहीं, आत्मा को सजाना है। जैसे ही आत्मा का श्रृंगार हो गया, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली। और श्रृंगार करने के लिए करना क्या होता है? कनेक्शन सुप्रीम के साथ। चलिए और बताएं, साक्षी होने के लिए बाबा ने क्या क्या कहा? बाबा ने कहा चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है? खेल में खेल लगता है। क्योंकि उस टाइम पे दो चीजें हुई। एक तो किसी का समर्पण था। जब समर्पण दिवस होता है, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मेरी शादी शिव बाबा से हो गई, है ना? तो एक तरफ उत्सव और दूसरी तरफ दादी ऑलराउंडर ने शरीर छोड़ा। आपको मालूम है उनको ऑलराउंडर क्यों बोलते थे? किसी को पता है? नहीं, आप बताओ। जो आज का वरदान है वो उसका स्वरूप थे। उनसे कोई भी सेवा करवा लो, एक 1 हाँ जी 2 उसमें एफिशिएंसी दिखा देते थे। इसके लिए धारणा क्या चाहिए कि मुझे सेवा मिली, मुझे आता है या नहीं आता है, मैं हाँ जी करती हूँ तो बाबा मुझ में वो विशेषता भर देता है। ये उषा दीदी की मैं कल सुन रही थी, एक छोटा सा क्लिप था कि उन्होंने कहा मैंने हमेशा हाँ जी का पाठ बजाया, मुझे बोला आप मैनेजमेंट के कोर्स कराओ ज्ञान के द्वारा ये। तो कहते मुझे तो मैनेजमेंट का ABC नहीं पता था। तो मैंने कहा बाबा ने मुझे ये दिया, बड़ों ने दिया, मतलब बाबा ने दिया, तो उन्होंने हाँ जी किया। कहते बाबा ने अपने आप विशेषता कर दी। ये दादी ऑलराउंडर की थी। ये बताते हैं मधु बहन, उन्होंने बताया। अच्छा ओके, क्वाइट, नो नॉइज, ओके ओके। अच्छा ओके ओके। सो व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, दादी ऑलराउंडर बैठे थे तो अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा था। तो मधु बहन ने बताया कि अब वो प्रोग्राम में कोई आया तो था नहीं, वो चाहते थे कि सारी बहनें वहाँ पहुँच जाएं। तो दादी ऑलराउंडर बाहर बैठे हुए थे। तो बहनों ने बोला कि आप यहाँ क्यों बैठे हो? कहते हैं लाल, बच्चे को लाल बोलते हैं, लाल मैं तुम सबका आवाहन कर रही थी। और सब वहाँ पहुँच गए। शक्ति देखो, उन्होंने जाकर पर्सनली बुलाया नहीं, बैठकर अपनी स्थिति से उनका आवाहन किया और सब पहुंच गए। सो वरदान को पढ़ेंगे? नीरू बहन आप पढ़ दो। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। तो ऑल राउंड पाठधारी जो होगा वो ऑल राउंड पाठ बजाएगा। जैसे मैं आपको एक सिस्टर का एग्जांपल देती हूँ। हम क्या सोचते हैं कि ये सेवा, मेरे को ये सेवा मिली, ऐसे वाला थॉट ना चले। तो कहती है सेंटर पे दीदी ने मुझे बोला कि आज प्रोग्राम है, तो आपने सबका जो सब आते हैं ना, तो सबके नाम लिखते हैं, उनका वो डिटेल लेते हैं, उनको बैच लगाते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है सबको ये देना, दृष्टि देना। तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव वाली सेवा जो दुनिया के हिसाब से इम्प्रेसिव हो गई। कहती है मैं वहाँ पे 15 मिनट पहले पहुँच गई और बहनें बैठी हुई थी। तो मैंने बोला दीदी यहाँ तो कोई और बैठा है सेवा के लिए।
और घर से वो बहुत मुश्किल से गई थी। सब लोग बोल रहे थे आज नहीं जाओ, आज घर में सब गेस्ट आए हैं। तो वो एक कहती है 1 मिनट को मेरे मन में ये चला कि ये सेवा इनको दे दी। फिर दीदी ने बोला तो वहाँ हॉल में सबको बिठाने की सेवा ले लो। कहती मेरे मन में चला कि मेरे को ये सेवा दी, उस सेवा से हटा दिया, ये भी कोई सेवा है। फिर उसके बाद कहती कि मैंने बोला मेरे को तो बाबा ने बुलाया ना, मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, मेरे को जो सेवा दे इट्स ओके। स्टडी हो गई, अच्छे से सेवा करी और फिर टाइम से घर भी पहुँच गई। कहने का मतलब यह कोई सेवा छोटी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, आशा दीदी भी कई बार सुनाती हैं कि बर्तन मांजने वाले जो है ना, उनकी बाबा ने एक बार इतनी तारीफ करी तो सबने बोला हम बर्तन ही मांज लें। सो सेवा इज सेवा। आपको सिर्फ फ़ोन करने की सेवा मिल जाए कि सबको बुलाओ, आपको कोई सेवा मिली है कि चलो आप जैसे आप सबको बोलते हैं ना कि ग्रुप में मैसेज भेज दो या आप होमवर्क डाल दो, तो कोई भी सेवा छोटी नहीं है। और मनसा सेवा तो हमारी निरंतर चलती रहे, और जो कहे कोई उसमें हाँ जी। सेवा सिर्फ धन की तो नहीं है ना, सेवा तो हर प्रकार से, और हमारी स्थिति से सेवा हो रही है। तो बाबा ने बोला ना, आप बाप ऑलराउंड पाठधारी है। ब्रह्मा बाबा तो पहले दिन से शुरू तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा से होता है ना। तो जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। अगर सखा भी बन सकते हो, बाप भी बन सकते हो। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। तो जब हम हर सेवा के लिए हाँ जी करेंगे तो 84 जन्मों का पाठ हमारे को मिलेगा। किसी भी चीज को हम अपने लिए छोटा नहीं समझेंगे। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती किसको कहते हैं? जो पूरे चक्र में आने वाला हो। चक्रवर्ती राजा बोलते हैं ना, तो एक्चुअल चक्रवर्ती राजा कौन है? जो सतयुग के महाराजा हैं। क्योंकि जो सतयुग में पहले दिन में आते हैं वही पूरा पाठ बजाते हैं। तो इससे लेसन हमें क्या मिला? मुझे सिर्फ मनसा सेवा का पाठ मिला है, वेरी गुड, मैं मनसा सेवा करती रहूं। एक बारी दिवाली का प्रोग्राम का सारा कुछ चल रहा था, तो दीदी ने बहुत सारे सबको सेवा दी। एक सिस्टर थी, उसको कोई सेवा नहीं मिली। वो कहती है कोई नहीं दीदी, मैं सबको अच्छा लगता है ना कि दीदी ने मुझे ये सेवा दी। उसको नहीं मिली तो उसने बोला दीदी कोई बात नहीं, मैं मनसा सेवा करूँगी ताकि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। दीदी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड बैड, मेरे को नहीं मिली, मेरे को तो देखा नहीं, और उनको दे दिया। दिस इज़ हाउ शी टुक इट। तो हम कैसे ले हर एक बात को, है ना? चलिए, फिर दादी निर्मल शांता। आपको मालूम है दादी निर्मल शांता कौन है? मैं बताती हूँ। दादी निर्मल शांता दीदी वो जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है? नहीं। दादी निर्मल शांता ब्रह्मा बाबा की लौकिक बिटिया थी। उनको इस चीज का बहुत नशा था कि मैं ब्रह्मा की लौकिक बेटी हूँ। उनके लिए क्या बोला? आप दर्शनीय मूर्त हो, सबकी नज़र निमित्त आत्माओं तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। और लास्ट डेज में दादी जी काफ़ी साल तक, 3-4 साल तक तो व्हील चेयर पर थी। ठीक से वो मतलब बोल भी नहीं पाती थी, पर बाबा उनको हमेशा दृष्टि देते थे। आप पुरानी वीडियोस देखोगे ना, उसमें आपको दिखाई देगा। तो ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? पवित्रता, याद और सेवा। आज बोला बाबा ने याद और सेवा, पर ब्राह्मण जीवन का आधार सही बोला है प्योरिटी।
अगर प्योरिटी नहीं है तो ना याद होगी ना सेवा होगी। और क्या बोला बाबा ने? दीदी ये भी कहना, सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है, और संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। अभी आज बाबा ने याद और सेवा पे ज्यादा जोर दिया है कि ये अगर हो तो फिर शक्तिशाली है और वो तीव्र भी रहती है, दोनों तीव्र गति में होनी चाहिए। और ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ जो है वो अंधकार है। वो हाँ, वो वाला पोर्शन तो अभी थोड़ा हो गया है ना रेणु भाई। अभी ये याद और सेवा वाला ले लेते हैं कि कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो डिले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। मतलब हमारे को किसी भी चीज पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना। हम किस पर डिपेंडेंट है? बाबा पर। ओनली बाबा। अगर बाबा है तो सब कुछ है। हमें 5 पांडवों की स्टोरी याद रखनी है। उन्होंने क्या बोला था कृष्ण को भगवान वो बोलते हैं ना लौकिक दुनिया में, तो जहां आप हो वहां जीत है, बस। और हमारी जीत क्या है? आप कब सोचोगे कि मैं विजयी हूं? दीदी व्यर्थ से मुक्त हो जाना। जब हमारे पास शक्तियां होंगी, नहीं तो शक्तियों के साथ ही बनते हैं ना। ये सारी चीजें चाहिए। जब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी, बाबा का बच्चा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, ये सारी बातें जो आपने बताई ये हो जाएंगी, तो क्या होगा? तो कैसे होंगे आप? सबको कैसे दिखाई दोगे? संपूर्ण ट्रांसफॉर्म्ड वाला कैसा होता है? उसकी शक्ल या देखो, अपने आप को देखो, परफेक्ट वाली शक्ल कैसी है? दीदी बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। राइट। तो क्या होगा? सब कुछ परफेक्ट जो बाबा सोचते हैं वही हम सोचेंगे। हर परिस्थिति में विजयी। विजयी का तो अर्थ है क्या? यही तो पूछ रहे हैं। विजयी अर्थात हम हर परिस्थिति में अचल अडोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। ये है विजय मेरी विजय इसमें नहीं है कि मैं ये चाहती थी ये हो गया, ये नहीं भी हुआ तो भी विजय का अनुभव, मतलब मुझे फर्क नहीं। प्रभाव मुक्त को कहते हैं विजय। ओके है ना? जो सारी बातें आपने बोली ये इंग्रेडिएंट्स हैं नीडेड, पर अंत में क्या चाहिए? मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, मैंने प्रोग्राम किया और बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड। मैंने प्रोग्राम किया, धड़ाधड़ बारिश हो गई, सारा कुछ गीला हो गया, मैं प्रभाव मुक्त हूं तो भी मैं विजयी। दीदी बताते हैं, उन्होंने कोई होगी प्रदर्शनी करी होगी बड़े स्केल पर, पुरानी बात, खूब बारिश हुई, बाबा से पूछ के करी थी। किसी का संकल्प चला कि बाबा से पूछा, बारिश हो गई, तो बड़ों ने क्या बोला? बाबा तो चेकिंग कर रहे हैं ना, आपकी स्थिति क्या है, सब बैठो योग करो। राइट टाइम पर बारिश रुक गई, सारी चीज़ें हो गई, प्रदर्शनी लगी, लोग आए, सारा कुछ हुआ। हमारे को हलचल में नहीं आना है ना? तो हम दुनिया में क्या सोचते हैं कि जो मैंने सोचा एग्जैक्टली वैसे काम हो गया तभी विजय है। वो हो गया बहुत अच्छा, वो भी विजय है। आप योग युक्त स्थिति में हैं, आपने बहुत अच्छे से किया, वो भी विजय है। पर अगर मेरे सर्कमस्टेंसेस कंड्यूसिव नहीं हैं
तो भी मैं अगर अचल अडोल हूं, मेरी असली विजय की टेस्टिंग तब है। ठीक है ना? एक बहुत सुंदर, हाँ जी दीदी बताइए। ये भी कहा ना, प्रयोगी आत्मा, तो चेक करो कि संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बनने हो, अपने आप को चेक करना है। ये एक्यूरेट बात है। फिर इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे को क्यों लगी कि थोड़ा सा समझने की है, अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? साथ में बोला क्षत्रियों की होगी। क्या उन्होंने बहुत दृढ़ता से बताया है, इस बात पे हमें पक्का कर दिया। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? क्षत्रिय कौन? किसको क्षत्रिय कौन? बाबा क्षत्रिय किसको बोलता है? दीदी जो त्रेता में आते हैं, त्रेता में कलयुगी आते हैं। तो बाबा ने बोला ब्राह्मण हो तो तुम सतयुगी आत्मा हो। अगर तुमने त्रेता में आना है तो वो कहां से विजय हुई? विजय किसकी तो फिर होगी? सेकंड हो गया ना। जो सतयुग में आएंगे उसी की विजय होगी ना दीदी। मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बाबा ने क्षत्रियों को भी बिल्कुल, ऑल्दो उसको हम सेमी स्वर्ग जरूर बोलते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो आ जाते हैं, पर 100% नहीं बने तो वो ब्राह्मण नहीं। तो निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। हमारी विजय के लिए इंग्रेडिएंट्स आपने बताए, मास्टर सर्वशक्तिवान। और दूसरी बात क्या? निश्चय बुद्धि। जो निश्चय बुद्धि होगा उसकी विजय ना हो, ये हो नहीं सकता। क्वेश्चन है, क्या निश्चय बुद्धि और दृढ़ निश्चय एक ही बात है? एक ही चीज के दो पहलू? हाँ, आप कह सकते हो। दृढ़ निश्चय करके आपने उसको और ज्यादा एम्फसाइज कर दिया, पर बाबा ने तो बोला है निश्चय बुद्धि अर्थात 100%। अगर आपको 0.1% भी डाउट है तो आप डाउट की लाइन में आ जाते हो। बाबा की डेफिनेशन। और बताओ क्या बोला बाबा ने? जो बाबा ने बोला कि पांडव अर्थात विजयी, तो बाबा हमको एक तो शिव शक्ति सेना बोलता है और पांडव सेना बोलता है। जो मेल बॉडी में उन्हें पांडव बोलते हैं, और शिव शक्ति सेना जो फीमेल बॉडी में है। पर हम पांडव भी हैं, हम शिव शक्ति भी हैं, क्योंकि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं। इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं कि मेरी विजय निश्चित है। फिर मान प्राप्त करने के लिए क्या याद रखना है? निर्माण बनना। और एग्जाम्पल किसका दिया? वृक्ष का। वृक्ष को क्या बोला बाबा ने? झुका हुआ वृक्ष। जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा। तो निर्माणता थोड़ा बताइए दीदी, आपकी निर्माणता का क्या मतलब हुआ? ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, एक तो है हम कहते हैं मेरे को मान मिले, शान मिले, कोई मेरी तारीफ करे। जो आत्मा भरपूर है वो निर्माण है, उसको सुनने की जरूरत नहीं है ना। बाबा को हमारे को ये बोलने की जरूरत नहीं कि आप सर्वशक्तिवान हो, उसे पता है। हमें अपने आप को बताने की जरूरत होती है ना। ऐसे ही जब मैं भरपूर हो जाती हूँ तो मैं मान की इच्छा से रहित हो जाती हूँ। और क्योंकि भरपूर हूँ, जैसे वृक्ष जो लदा हुआ होता है वो झुका होता है, और वो झुका होता है इसलिए उसके फल को तोड़ना भी इजी होता है। वो शक्तियों वाले उसमें करा ना आपने कि बच्चे पत्थर मार रहे हैं पेड़ को और उसके फल के लिए, और पेड़ उन्हें क्या दे रहा है? फ्रूट दे रहा है। वो पत्थर मार रहे हैं। ये है निर्माणता की निशानी। मुझे प्रभाव रहित, जो लकड़हारा पेड़ को काटता है, पेड़ पहले उसको छाया देता है। पेड़ की एक एक चीज यूज होती है, यूज के लायक है।
पेड़ किसके लिए बना है? देने वाला। तो जब मैं भरपूर हूँ तो मैं दाता बनती हूँ, देने वाली। ये है निर्माणता। निर्माणता इक्वल्स टू ज्ञानी, इक्वल्स टू भरपूर, इक्वल्स टू बाबा के साथ। बाबा के साथ होंगे तभी से सब होगा ना। और इक्वल्स टू सबको सुख देना, जो आज बाबा ने बोला। दाता है, खुश रहो, खुश दो, खुशी दो। करेक्ट। हाँ। दीदी इसका मतलब सुख लेना और सुख देना, वो ये कह रहे हैं। सुख लेना और सुख देना। तो दुख सुख तो देना। दीदी इसका मतलब पेड़ लगाना भी एक सेवा ही हुई। पेड़ लगाना सेवा हुई, राइट। वो तो हम भी मानते हैं। वो हमारे को फिजिकल दुनिया का तो ख्याल रखना है, अपने फिजिकल शरीर का ख्याल रखना है। पेड़ों की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम सबको मालूम है। पोल्यूशन ख़त्म होती है, हमारे को ऑक्सीजन मिलती है। एंड उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर बाबा ने एक और बोला ना, पेड़ क्या लेता है। अब देखो, पेड़ को वो पत्थर मार रहा है, पेड़ उस पत्थर मारने को वो उस दुख को लेता नहीं है, वो सुख दे रहा है। लकड़हारा काट रहा है, वो उसको सुख दे रहा है। तो मेरी क्या निशानी है? मेरे को कोई दुख दे रहा है, मैं उसको सुख दे रही हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि आप सबको सुख तो देते हो, लेकिन अगर कोई दुख देता है तो तुम लेते हो उसको। हाँ, नहीं लेना। हाँ, जैसे पेड़ लेता थोड़ी है, वो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। और लकड़हारा उसकी टहनियों को काट देता है, वो फिर ग्रो हो जाता है, वो फिर देता है। वो है नहीं, वो किसका दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना। तो हमें खजूर का पेड़ नहीं, हमें तो झुका हुआ पेड़ बनना है। झुका रहना मतलब सहनशील बनना, हर एक की बात को हाँ जी करना, किसी को काटना नहीं, प्रेम देना, उसकी निशानी है ना ये सारी। ठीक है ना। तो स्लोगन क्या है? एक योग की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। जब हम किसी की विशेषता देखते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? इसका मतलब एक दो की विशेषता कोई देखो, अवगुण नहीं देखो ना। जब आप विशेषता देख रहे हो, चलो अभी बैठ के आपके सामने जो भी साधन है, चाहे फोन है, चाहे टीवी है, चाहे कंप्यूटर है, उसका गुण देखो, वो आपको क्या दे रहा है। दे रहा है ना, कुछ जो चाहिए वो मिल रहा है ना। कंफर्ट, यस दीदी, मिल रहा है ना। तो क्या मिला हमको इस बात से? घर बैठे बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं। मिला ना। तो इस समय आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? सिर्फ विशेषता देख रहे हो। और उस समय फीलिंग कौन से वाली आ रही है? सुख की आ रही है ना। आप ये सोचना शुरू कर दो, क्या इसकी लाइट इतनी ये ठीक नहीं है, पता नहीं कैसा फ़ोन है, मैंने तो बेटर वाला लेना था, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। इमीडिएटली अंदर फीलिंग क्या आती है? दुख की। तो बाबा ने बोला स्मृति में रख, फेथफुल बनो। फेथफुल कैसे? बाबा क्या देखता है? हमने बाप समान बनना है ना। ओनली गुड, ओनली गुण देखता है। तो हमको ये इवन वस्तुओं में यही देखना है। जैसे रचना बहन आपने एक एक्सरसाइज कराई थी ना, लुक एट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू और उसकी विशेषताएं बताओ। बस ये तो इट वाज सो सरप्राइजिंग कि हर एक चीज की विशेषताएं अपने आप, गुणग्राही दृष्टि अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है। दीदी इसीलिए बाबा ने कहा लेने में भी होशियारी चाहिए। बहुत पावरफुल, ये मैं लेना चाहती थी, बहुत सुंदर सेंटेंस है। लेने में भी होशियारी चाहिए। क्या ले रहे हो तुम? क्यों ले रहे हो दुख? क्या जरूरत है? पेड़ को ही देख लो। पेड़ तो ऐसे, पेड़ के पास कोई बुद्धि थोड़ी होती है ना। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हें तो पता है क्या लेना है। तो संगठन एक मत हो जाएगा।
आज की डेट में आप कहीं पर भी जाओ, किसी ऑफिस में, किसी भी स्थान पर जाओ, जो ग्रुप होता है ना, एक बार उनसे पूछा गया कि अगर आपको पता चल जाए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, तो क्या आंसर मिला? यहाँ तलवारें चल जाएंगी। पर अगर हम सबकी विशेषता देख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? वो संगठन एक मत हो जाएगा, एक मत हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। इसलिए विशेषता देखना कितना ज़रूरी है। और आज हम सब देखें अपने घर वाले, जिनकी बहुत सारी बातें हमें इरिटेट करती होंगी, हमारे घर में हेल्प जो है, जो भी जिन लोगों को आप रोज़ मिलते हो, उनकी विशेषताओं को ज़रूर देखना है। तभी घर में शांति बनी रहेगी, तभी आपका वो संगठन एक मत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप जो देखोगे दूसरे भी आपको उसी नज़र से देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हुई इसकी बात। किसके सामने भाग्य विधाता खोल सकता है, जो भी खोल सकता है उसका नेक्स्ट वाला प्लीज़ पढ़ दो, बिकॉज मैं अभी नहीं खोल पाऊंगी। आई डोंट हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी टुडे।